मार्फत आचार्य भिक्षु का जीवन चरित्र चल रहा है। संकल्प न समं शोभावानि वचन घनमुष्टे प्रहरणं प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे न रागो न द्वेषो घटित घटनासु प्रवृत्तं विरोध तत्काले परिणतं कागात् प्रतिपदं न देश क्लेशानां समदं निमेषं सचर प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे। 108 के दूसरे श्लोक के अंदर कहा गया है न रागो न द्वेषो घटित घटनासु प्रचलित, कि घटित घटनाएं जो भी हुई उसके प्रति आचार्य भिक्षु के मन में न तो राग की प्रतिक्रिया हुई और न द्वेष की प्रतिक्रिया हुई और विरोध सद्भावे परिणत मुकागात प्रतिपद, प्रत्येक कदम पर हुआ विरोध क्या हो गया, सद्भाव में बदल गया, परिणत हो गया। न देश क्लेशानां समजनि निमेषं सहज, के क्लेशों का अंश मात्र और फल के लिए भी उनका सहचर नहीं हुआ, उनका साथी नहीं बना। जितने भी क्लेश की स्थितियां थी आचार्य भिक्षु ने संभल के लिए भी उसे अपने दिल दिमाग के अंदर नहीं उतारा। इसलिए ऐसे प्रसन्न आत्मा जो भिक्षु है मेरे नयनों में क्या करे अवतार। तो आचार्य भिक्षु का जीवन एक संघर्षमय जीवन था, खूब संघर्ष झेले और विपरीत परिस्थितियां सामने आती गई, लेकिन फिर भी वे अपने आप में एक साधु को जिस तरह समत्व में रहना चाहिए उस स्थिति में ही रहे। एक घटना आती है, उदयपुर की घटना थी। आचार्य भिक्षु जीवन के अंतिम दिनों, अंतिम वर्षों के अंदर वे उदयपुर पधारे थे और उदयपुर में उनको उस समय उपयुक्त स्थान भी मिल गया। प्रारंभिक जो समय था भिक्षु स्वामी का, शुरू के 5 वर्ष 10 वर्ष उसमें तो स्थान वगैरह की काफी कठिनाई आती थी, लेकिन अंतिम समय तक स्थितियां थोड़ी थोड़ी अनुकूल होनी चालू हो गई तो उन्हें उपयुक्त स्थान भी मिल गया और धर्म प्रेमी व्यक्ति उनका प्रवचन सुनने के लिए भी आने लगे। लेकिन ये बात विरोधी लोगों को
नागवार नहीं मिली, अच्छी नहीं लगी और इतनी बड़ी संख्या के अंदर आचार्य भिक्षु के प्रवचन में आए, ये उन लोगों को थोड़ा असर रहा था। तो फिर उन्होंने विरोध करने की दृष्टि से ये लोग राणा जी के पास में चले गए। राणा जी के पास में उनकी पहुंच गई थी और राणा जी के उन्होंने कान भर दिए, उल्टा सीधा बता दिया और कहा गया है कि राजा को कानों के कच्चे होते, तो उनकी बात उनको जल गई। हमेशा एक तटस्थ व्यक्ति को जब कभी निर्णय लेने की स्थिति आती है तो जितने भी पक्ष है उन सब पक्षों को सुन लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, उसके बाद ही कोई निर्णय करना। किसी एक पक्ष की बात सुनकर या जानकर कोई निर्णय लिया जाता है तो अनेक बार वो निर्णय गलत भी हो सकता है। तो राणा जी ने उन विरोधी व्यक्तियों की बात को सुनी और उसके आधार पर उदयपुर से निष्कासन का एक आज्ञा पत्र निकाल दिया और वह पत्र लेकर राणा जी का हलकारा वह आचार्य भिक्षु के पास जाता है और राणा जी के पत्र को वह आचार्य भिक्षु के सामने रख देता है। आचार्य भिक्षु एक स्थित प्रज्ञ संत थे, शांत स्वभाव के संत थे। उन्होंने हलकारे का वो पत्र पढ़ा, उनके मन में राणा जी के प्रति कोई शुद्ध भावना नहीं आई, बल्कि तत्काल वे विहार के लिए तैयार। राजुओं का नियम है, जहां भी रहते हैं वे आज्ञा लेते रहते, स्थान की भी आज्ञा रहती और जिस क्षेत्र में रहते हैं, चाहे वो गांव हो, नगर हो, जिला हो, राज्य हो, अगर वहां के जो स्वामी है, मालिक है, नेता है, उनकी अगर आज्ञा न हो तो उस स्थान में भी रहना नहीं हो। तो उदयपुर तो राणा जी का राज्य का, उनका अपना स्थान था और उन्होंने जब निषेध कर दिया कि आप मेरे राज्य में, मेरे नगर में नहीं रह सकते, तो आचार्य भिक्षु ने तत्काल क्या कर दिया, विहार कर दिया। आचार्य भिक्षु के मन पर उस समय कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन उनका एक श्रावक था, नाम था मनजी कोरवाल। कोरवाल जाति के थे, मनजी उनका नाम था। उसको जब जानकारी मिली कि राणा जी ने आचार्य भिक्षु को उदयपुर से निकालने का आज्ञा पत्र निकाला है और उसके आधार पर आचार्य भिक्षु का विहार हुआ, ये बात उनको अच्छी नहीं लगी और मंजी कोरवाल का भी उदयपुर के अंदर अपना दबदबा था, राणा जी तक उनकी पहुंच भी थी और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी था और उन्होंने तत्काल घर और दुकान की कहते चाबियां उठाई और राणा जी के पास में चले और राणा जी को चाबियां पकड़ा दी कि ये संभालो आप अपनी चाबियां। राणा जी निकाले, भाई क्या हुआ, ये क्या हो गया?
कि जिस राज्य के अंदर मेरे गुरु को रहने की आज्ञा नहीं हो उस राज्य में भला मैं कैसे रह सकता हूं? राणा जी ने कहा बात क्या हुई, पूरी बात बताई। तो राणा जी ने कहा भाई मुझे तो ऐसा ऐसा बताया गया था कि जो कुछ भी बताया गया वह सब गलत। आचार्य भिक्षु के व्यक्तित्व की जानकारी राणा जी को दी गई और जो जो बातें विरोधियों ने बताई थी उन बातों का निराकरण किया गया। राणा जी को अपनी भूल का पश्चाताप होता है और राणा जी ने तत्काल कहते हैं दूसरा पत्र जारी करते हैं और अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं। साथ साथ में आचार्य भिक्षु को निवेदन करते हैं कि मेरी गलती को आप माफ करें और पुनः उदयपुर में प्रधानमंत्री निकाय। उस समय आचार्य भिक्षु उदयपुर से बिहार करके पास के ही गांव के अंदर पधार गए थे। गांव का नाम था बेजला। बेजला उदयपुर का, और जो उदयपुर पुराना उदयपुर है उससे लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर वह स्थित है। आजकल तो वह उदयपुर की एक कॉलोनी बन गया है, लेकिन उस जमाने में वह अलग से गांव तो वहां पे बनाए गए थे। मंजी पोलवाल और राणा जी का हड़ताला वह पत्र लेकर आचार्य भिक्षु के पास में पहुंचते। मंत्री ने वंदना वगैरह की और उन्हें पुनः उदयपुर पधारने का निवेदन किया। राणा जी का पत्र भी दिया। राणा जी ने माफी मांगी है, अपनी अनजाने की गलती की माफी मांगी है और पुनः पुनः आपको पधारने का निवेदन। तो आचार्य भिक्षु जब निकलने का आदेश दिया उस समय भी अपने समत्व भाव में थी। पुनः उदयपुर पधारने की रिक्वेस्ट की गई तो भी उस समय निसंग भाव से, अनासक्त भाव से पुनः वे उदयपुर में ही आ जाते हैं। उसको अपने मन के ऊपर नहीं लेते हैं कि उन्होंने पहले उस आदेश को दिया अब मैं वहां आने वाला। तो आचार्य भिक्षु के साथ में ऐसे ऐसी घटनाएं थी, लेकिन आचार्य भिक्षु निसंग भाव, अनासक्त भाव, तटस्थता सबका में रहते थे और विरोधी अपने आप ही परास्त हो जाया करते थे। कहते हैं पिपाली की एक घटना आती है। पिपाली में आचार्य भिक्षु गए हुए थे और आचार्य भिक्षु गोचरी के लिए कहीं गए तो वहां पर एक महिला आचार्य भिक्षु को स्थानिक वासी संत समझकर उसने उनको वंदना की। क्योंकि उस जमाने में स्थानिक वासी कौन है, तेरापंथी कौन है, पहचान का कोई आधार नहीं था। जो मुखपत्रिका स्थानिक वासियों की थी वही मुखपत्रिका तेरापंथी की थी और दया के लिए तक मुखपत्रिका हो रही है। फिर दया के काल में इस तरह की मुखपत्रिका का, लंबी मुखपत्रिका का प्रयोग चालू हुआ। तो बहन ने उनको स्थानिक वासी समझकर वंदना वगैरह की और वंदना करने के बाद में वह बहन आचार्य भिक्षु को कह रहे क्योंकि उस समय प्राय स्थानिक वासी तेरापंथी में विरोध का वातावरण चर्चा का वातावरण चलता रहता था। तो उस बहन ने कहा कि जो तेरापंथी बनते हैं उन्हें अपने आप ही
दंड मिल जाता है। हमारे पड़ोस में एक बहन है, उसने आचार्य भिक्षु को गुरु बनाया था। वो छोटी अवस्था के अंदर ही क्या हो गई, विधवा हो गई। आचार्य भिक्षु को गुरु बनाया, इसलिए वो क्या हो गई, विधवा हो गई। किसको कहा जा रहा है, गुरु आचार्य भिक्षु को कहा जा रहा है। बहन को पता नहीं था ये टेढ़ा बनती है, ये पानी पास भी नहीं है, और ये स्वयं ही। अब मान लो व्यक्ति को खुद ही कोई ऐसे इस तरह की बात करे तो मन में इच्छा के भाव आना स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी आचार्य भिक्षु ने वह सुन लिया और न कोई गुस्सा किया न और कुछ। लेकिन आचार्य भिक्षु समय पर कहने में चुपते भी नहीं थे, तो उसने आचार्य भिक्षु ने कहा, भाई तुम्हारी वेशभूषा से लगता है कि तुम भी विधवा हो, सिंदूर नहीं है, मंगलसूत्र नहीं है, विधवा के कपड़े पहने हुए हैं, तो तुम भी एक विधवा जैसी लग रही हो। तो क्या तुमने भी आचार्य भिक्षु को अपना गुरु बनाया था क्या? उधर कुछ बहनें वहां पे खड़ी थी, उनमें से एक बहन आचार्य भिक्षु को पहचान नहीं थी और उसने कह दिया, अरे यही आचार्य। और तो जैसे ही सुना, उस बहन ने, कहने वाली बहन ने कांटों को खून नहीं, वो स्थिति घटित हो गई और वो बहन वहां से तत्काल खिसक गए। बोले तो क्या हो, उनकी तो विधवा होगी, तो आचार्य भिक्षु को गुरु बनाने से कोई विधवा हो सकती है, क्या बाकी कोई विधवा नहीं होती। लेकिन ऐसी बातें भी आचार्य भिक्षु को ऐसे कठोर वचन सुनने को भी मिले, लेकिन फिर भी आचार्य भिक्षु उन सब में समता की भावना, उससे विचलित नहीं होना, आवेग और आवेग में नहीं आना और कठोर वचनों का प्रयोग भी अपने ऊपर किसी बात आने पर नहीं करते। सिद्धांत के मामले में तो सैद्धांतिक चीज का कोई विरोध हो, उसने तो आचार्य भिक्षु ने कठोर वचन कहने में कभी चुके नहीं। और उस समय तो उन्होंने बहुत जबरदस्त कठोर वचनों का प्रयोग, लेकिन व्यक्तिगत उनके ऊपर आक्षेप आने पर उन्होंने कभी भी कठोर वचन का प्रयोग नहीं किया। तो इसी प्रकार आचार्य भिक्षु जब स्थानकवासी संप्रदाय से अलग हो गए तो रघुनाथ जी ने उनका विरोध करने में, उनके बारे में दुष्प्रचार करने में कोई कमी नहीं और जगह जगह स्थान छुड़ाने में भी कोई कमी नहीं रखी। लेकिन अनेक बार उनकी ये कोशिशें असफल हो, उदयपुर में भी असफल हुई, नाथद्वारा में भी एक बार असफल हो गई, एक बार तो वे सत्यमास में चले गए थे, लेकिन एक बार नाथद्वारा में भी उनकी कोशिशें बेकार हो गई। तो और दूसरी बात, उनकी कोशिशें तो निष्प्रभावी हुई, उनके श्रावक इससे और ज्यादा आचार्य भिक्षु के प्रति उनका आकर्षण बढ़ जाता है। आचार्य भिक्षु का धीर, संयम और सत्य प्रेम से लोग आकर्षित होने लगे और आचार्य भिक्षु के अनुयायी भी बनने लग गए। तो इस प्रकार आचार्य भिक्षु के जीवन के साथ में अनेक अनेक घटनाएं चलती रही। रघुनाथ जी ने एक बार अपने ही गुरु भाई जयमल, आचार्य जयमल, उनको कहा कि विखंड के पास में कोई ज्यादा संत नहीं है, मात्र 13 संत है, और अगर हम संगठित प्रयास करें तो इनको
पराजित कर सकते हैं, परास्त कर सकते हैं। जयमल जी ने जब ये बात सुनी, ये बात जयमल जी को रुचिकर नहीं लगी, क्योंकि जयमल जी ने वैसे भी 2016 का जब जोधपुर चातुर्मास था, तब एक बार मुझे आचार्य भिक्षु के साथ धर्म क्रांति में सम्मिलित होने की सहमति दे चुके थे, लेकिन बाद में रघुनाथ जी का पत्र, दबावपूर्ण पत्र जब आया था तो उन्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन उन्होंने कहा था कि तुम जो जिस कदम को आगे बढ़ा रहे हो वो अपने आप में सही है, और तुम्हारी धर्म क्रांति का जो उद्देश्य है उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हारा सहयोग नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर भी अनेक तरह के दबाव बढ़ रहे हैं। लेकिन इतना मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा विरोध भी नहीं करूं। तो जयमल जी ने उस समय भी कहा था, जब अभी रघुनाथ जी ने उनको कहा संगठित प्रयास करे विरोध का, तो उन्होंने कहा ये ठीक नहीं, हम आचार्य भिक्षु का विरोध करने में सक्षम भी नहीं है, क्योंकि उनके पास में आत्मों का ज्ञान है, उनके तर्क भी अवाच्य है, और उनकी जो आचार निष्ठा है वो भी हमारे से श्रेष्ठ है, और एक लंबे समय तक वे हमारे साथ में रहेंगे। अनेक हमारी आंतरिक कमियां हैं, हमारी जो दुर्बलता है उनको वे जानते हैं, इसलिए हम उन्हें परास्त कर पाए ये संभव नहीं है, इसलिए विरोध नहीं करने में ही फायदा। जयमल जी ने तो ये कहते वहीं पे बात खत्म कर दी, लेकिन जयमल जी की सत प्रेरणा और रघुनाथ जी की समझ में नहीं आई, और वे विरोध में लगे रहे, और विरोध करते करते वे खुद ही अपना नुकसान भी करते रहे, और उनके जो श्रावक थे, उनके जो अनुयायी थे, वे और आचार्य भिक्षु के प्रति आकर्षित होते गए और 13 पंथी बनते। इस तरह आचार्य भिक्षु के साथ में अनेक विरोध घटित हुए, लेकिन फिर भी विरोधों के अंदर घबराना उन्होंने कभी सीखा नहीं था, और जो एक भिक्षु को जिस तरह से अपनी साधना को करना चाहिए, उस साधना करते हुए भगवान महावीर का जो सत्य मार्ग था, वह सत्य मार्ग लोगों को दिखाते गए और लोगों को समझाते। अब अपने 12 ग्रंथ की जो चल रहा है वर्णन, कल 5वां इच्छा परिमाण ग्रंथ वो पूरा हुआ था, बाकी करता है। सोना चांदी वाला हो गया था। साल में खाली जगह के अधिक पशु रखने का चाहिए। पुराने जमाने में पशु वगैरह रखते थे, आजकल तो ऐसे कम हो गया, गाय भैंस बकरियां वगैरह रखना आजकल कम हो गया, फिर भी कुछ कुछ घरों में है, कोई रख नहीं सकता है। तो रखना चाहे तो एक सीमा कर देते, एक साल के अंदर में 10 पशु, 5 पशु, 20 पशु जो भी है, उतने पशुओं से ज्यादा नहीं रखूंगा, पक्षियों से ज्यादा भी नहीं रखूंगा, क्योंकि कई लोग तोता वगैरह के पक्षी भी पाल लेते हैं, कुत्ता वगैरह भी पाल लेते हैं, वो भी पशु की गिनती में आएगा। तो कुत्ता हो चाहे गाय भैंस बकरी हो, कोई भी हो, बिल्ली हो, खरगोश भी पालते हैं अनेक लोग। कई लोग कछुए वगैरह को भी अपने घर में पालते हैं। हालांकि कछुए को पालना कानूनन अपराध है, इसलिए श्रावकों को
कछुए को पालने में तो प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में ही अगर किसी को पता चल जाए, पुलिस में कोई कंप्लेंट कर ले तो गिरफ्तारी का वारंट वगैरह भी आ सकता है। तो जो निषेध है सरकार के द्वारा, उसका तो हमेशा ही बचाव करना चाहिए। तो साल में जितने भी पशु अपने नाम से रखने के 4 10 20 5 जो भी है, नकद रुपये लाख रुपये 2 लाख रुपये 5 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ साल तक के भी मान लो, हर साल की कर सकते हैं। नकद रुपये हीरे संख्या में भी हो सकते हैं, कैरेट में भी हो सकते हैं, 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम हीरो से ज़्यादा नहीं रखूंगा। इतना तो पानी में बड़ा रस्सियों में करते रहते तो हीरो का व्यापार हो तब तो ज़्यादा मात्रा में भी हो सकता है। कोई भविष्य में व्यापार की संभावना हो तो भी ज़्यादा मात्रा में हो सकता है। तो अपनी स्थिति, भविष्य की स्थिति को देखते हुए हीरो की मात्रा मानव मोती या रत्नों की एक साथ कर ले, 9 प्रकार के रत्न या उपरत्नों सहित इसमें से ज़्यादा 1 किलो 2 किलो 5 किलो से ज़्यादा इतना तो नहीं पड़ेगा हीरे को। वैसे ही रत्ती के भाव में चलते हैं तो किलो 2 किलो तो बहुत हो जाए, तो उनकी भी सीमा करना, जितनी अगर नहीं जरूरत है कम कर ले, 10 ग्राम 20 ग्राम नहीं, पैसा है अंगूठियों वगैरह में हो मान लो या हार वगैरह के अंदर हो, तो उस हिसाब से अपने वो रत्नों को रख के बाकी के रत्नों का त्याग करके इससे ज़्यादा रत्न रखने के त्याग है। फिर ऑफिस, दुकान, गोदाम, फैक्ट्री, गैरेज, गेस्ट हाउस, खाली जगह में अधिक अपने नाम पर रखने के त्याग है। कोई ऑफिस है या दुकान है, मकान है, या तो सबकी एक साथ संख्या निर्धारित कर ले कि भाई 20 चीजें, दुकान, ऑफिस, मकान, गोदाम, या कितने लाख फीट जमीन के अंतर्गत जो भी है 1 लाख फीट स्क्वायर फीट भी कर ले, बहुत हो जाता है। कोई खेत लंबे चौड़े हो किसी के पास में तो और ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ सकती है, या जमीनों का काम जिनके हो, खेत को खरीदते हैं, प्लॉट बनाते हैं, प्लॉट काटते हैं या बिल्डिंग खड़ी करते हैं, तो उनको सोचने की जरूरत नहीं। तो आप अपनी सीमा निर्धारित कर लें कि इससे ज्यादा रखने के लिए क्या है। घर खर्च के लिए वर्ष में खाली जगह क्विंटल से अधिक अनाज आदि का त्याग है। घर खर्च के लिए किसी की दुकान किराने की हो तो दुकान का आकार भी रख सकता है, दुकान में पता ही नहीं चलेगा कितना आया कितना बिका, फिर आया फिर बिका। लेकिन घर खर्च के लिए तो या तो एक विकल्प है, जितने भी अनाज उनका एक साथ परिमाण कर ले कि 10 क्विंटल 20 क्विंटल 25 क्विंटल का इतना बड़ा परिवार है, जितना आपको काम आता है उसमें गेहूँ, चावल, बाजरी, मक्की सारे दान एक साथ कर ले और कितने क्विंटल से ज़्यादा रखें, या फिर अलग अलग कर ले कि गेहूँ इतने क्विंटल, चावल इतने क्विंटल, बाजरी इतनी, गेहूँ मक्की इतनी, बाकी सब तो बहुत कम नहीं काम आते हैं। तो या तो एक साथ सीमा बना दे कि इससे ज्यादा अनाज में घर खर्च के लिए एक साल में नहीं रखना। मूंग, मोर, चना, चौला जो भी है, कैर वगैरह, कुटिया है, कांगड़ी है, जो भी है उन सबका एक साथ परिमाण करें। ये कुंटे वगैरह तो वैसे अनाज में नहीं आते होंगे, अनाज में नहीं आते, लेकिन सीमा कर सकते हैं। जो चीजें याद आती है उनकी सीमा कर लो, या जो चीजें हमारे घर में है और साल भर में जितनी अपने को पता है उससे डबल रख ले, ट्रिपल रख ले, बाकी का तो त्याग करे, त्याग कर जितना जितना अपने खुला रखा है वह सब पाप में है।
जितना जितना त्याग किया है उतना उतना धर्म है। फिर बर्तन घरेलू सामान आदि वर्तमान कीमत के हिसाब से 45 लाख से अधिक कीमत का एक साल में अपने हाथ से खरीदने का क्या घरेलू जो भी सामग्री है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, बर्तन वगैरह है, मिक्सी इत्यादि है, पंखे इत्यादि है, तो एक साल में 1 लाख से ज्यादा, 2 लाख से ज्यादा, 3 लाख से ज्यादा, जो भी आपको उससे ज्यादा खरीदने का क्या है। तो फ्रिज वगैरह का आजकल महंगे आ जाते, लाखों में भी चले जाते, तो जितने भी लाख रखते हो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, उससे ज्यादा एक साल में ये सामग्री, घरेलू सामग्री खरीदने का क्या है। जानबूझ संतान की सगाई, विवाह के उपलक्ष्य में रुपये आदि लेने का ठहराव करने का क्या है। दहेज की मांग करना, दहेज के कारण से शादी को रुकवा जाना, ठहरा जाना, ऐसा करने का क्या है। ये भी परिग्रह के अंतर्गत आएंगे। और इसमें कुछ छूट है, कुछ आधार है। कोई सुरक्षा के लिए अपनी संपत्ति को रखता है, किसी और ने अपनी सुरक्षा के लिए आपके पास में रख ली, वो आपके खाते के अंतर्गत नहीं है। आपके नियम, मान लो आपके नियम से अतिरिक्त भी हो रही है, तो उसमें आपको दोष नहीं लगे, क्योंकि उससे आपका आधिपत्य नहीं है, चीज पे आपका अधिकार नहीं है, तो इस चीज का आधार है। किसी को देने का निर्णय होने के बाद मेरे पास पड़ा रहता है, मान लो आपने कोई भी सोना चांदी रुपये की सीमा की है और उसमें से अपनी बेटी को, बहन को या और किसी को देने का निर्णय कर लिया। समाज को देना है 5 लाख रुपए मान लो, या बेटी को देना है, किसी को भी देने का निर्णय कर लिया और वह अभी तक आपने दिया नहीं, वो पड़ा है और आपकी सीमा का अतिक्रमण हो रहा है, तब भी वो दोष में नहीं है, वो आपके खाते में नहीं है, वो देने का निर्णय हुआ है, तो आप उसको अपनी सीमा के अतिरिक्त भी रख सकते हैं। कानून विधि से बचाव के लिए जमा खर्च करना पड़ जाता है और कानूनी नियमों से बचने के लिए जो एडजस्टमेंट किए जाते हैं, फाइलें वगैरह बनाई जाती है, तो उसकी भी इस नियम के अंतर्गत आधार रखना चाहे तो आधार रख सकता है। और कोई कहता है कि नहीं, इसे तो 1 नंबर नहीं चलाना, बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो ये इसका आधार भी रखा हुआ है कि फाइलों को एडजस्ट किए जाते हैं, ब्याज को इधर उधर से दिया जाता है, तो उस चीज का आधार है। विवाह आदि प्रसंग, सामाजिक प्रसंग या विशेष परिस्थितिवश करना पड़े। मान लो विवाह आदि का जो प्रसंग है, कोई सामाजिक कोई कार्य है या और कोई विशेष परिस्थितिवश उसमें धन का प्रयोग, सोने चांदी का प्रयोग कुछ करना पड़ जाए और नियम, उसमें भी आप अपने नियम से क्या है छूटे, क्योंकि ये तो अचानक आने वाले अवसर होते हैं, तो अचानक आने वाले अवसर में भी अगर कुछ आपके नियम से अतिरिक्त हो रहा है तो उसका भी इसमें क्या किया है, आधार रखा गया है। अब ये 5वां व्रत पूरा हो गया। 6वां प्रातःकाल 6वां उनका है दिव्य व्रत, दिशाओं का सीमा निर्धारण करना। चारों दिशाओं में, 6 दिशाओं में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व दिशा, अधो दिशा मैं अपने निवास स्थान या व्यापार क्षेत्र जहां भी रहूं, जैसे अभी बाढ़ में यहाँ मान ले, तो वहां से एक दिन में खाली जगह किलोमीटर से अधिक, पूर्व में खाली जगह से पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, अधो दिशा में जाने का
त्याग है। तो इसमें जो साल भर के लिए करते हैं, साल भर के लिए, तो उसमें तो आपको लंबा रख लेना चाहिए कि जैसे मान लो आज दिन में है और अचानक मद्रास जाने का काम पड़ गया, अचानक अमेरिका यूरोप कहीं जाने का काम पड़ गया, वैसे तो एक दिन में है, तो उसमें हम जो लंबे समय तक नियम लेते हैं तो अपन देख लें कि अपनी कहाँ तक की दूरी हो सकती है, या फिर एक दिन के अंदर मैं 5000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाऊँगा। ट्रेन भी इतना ज़्यादा नहीं करता होगा, 5-10 किलोमीटर 1000 तो शायद नहीं करता होगा, तो हम उस हिसाब से अपनी सीमा करते हैं। बाकी इसके लिए जो 14 नियम रहते हैं उसमें प्रतिदिन की सीमा की जाती है कि आज मैं बाड़मेर की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगा, या 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगा। जोधपुर तक की मान लो, पालिका तक की सीमा है, जो भी है अपने जो किलोमीटर है मान लो जहाँ जाने का काम कर सकता है, तो उस आधार पर हम सीमा कर सकते हैं। विश्व भ्रमण की दृष्टि से वर्ष भर में खाली जगह किलोमीटर या खाली जगह देशों से अधिक में जाने का त्याग है। कई बार दूर निकलते हैं विदेश भ्रमण के, तो उसके लिए भी इस साल भर के अंदर घूमने की दृष्टि से 50,000 किलोमीटर 1,00,000 किलोमीटर से ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा। भ्रमण के लिए काम से जाना पड़े वो बात अलग है, केवल घूमने के लिए कई बार आजकल टूरिस्ट आते हैं 10 देशों की यात्रा 10 दिन के अंदर, 15 देशों की यात्रा 10 दिन के अंदर वगैरह करवा देते हैं, तो उसमें बहुत लंबे चौड़े किलोमीटर की हो सकते हैं और देशों की संख्या भी ज़्यादा हो सकती है। तो अपन उसके हिसाब से कि 10 देश 20 देश 50 देश से ज़्यादा नहीं जाऊँगा, क्योंकि हो सकता है विमान बीच में कई जगह स्टॉप करे, वहाँ से विमान चेंज करना पड़े। दूसरे और बाकी भारत वगैरह तो बड़े बड़े देश हैं, आस पास में उधर यूरोप में बहुत छोटे छोटे देश, छोटे छोटे एक जिले जिले को उनके देश ही, अपना तो एक बाड़मेर और जोधपुर का जिला और उनका वो पूरा देश, तो वैसे में देशों की संख्या बढ़ सकती है, तो उसके आधार पर हम देशों की और किलोमीटर की सीमा भी कर सकते हैं एक साल के लिए। मर्यादित क्षेत्र में एक दिशा के परिमाण को घटाकर दूसरी दिशा के परिमाण को बढ़ाने का त्याग। अब आपने मर्यादा तो कर ली, लेकिन मर्यादा करने के बाद में मर्यादा तो आपने की थी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर, और बाद में आपको लगता है कि अपने को तो पूर्व में जाना पड़ेगा 1500 किलोमीटर, तो इधर पश्चिम की दिशा है उसके 500 किलोमीटर कम कर लेता हूँ, 800 किलोमीटर कम कर लेता हूँ और पूर्व की तरफ बढ़ा देता हूँ। ऐसा नहीं, जो नियम ले लिया है उसमें फिर हम हेर फेर नहीं करें। मर्यादा क्षेत्र में संशय होने पर भी उसका अतिक्रमण किया हो, जैसे 100 किलोमीटर की मर्यादा रखी या 200 की स्थिति में 100 से आगे जाना, तो मान लो संशय हो जाए, शंका हो जाए कि भाई मैंने कितनी रखी थी क्या हुई, तो उसके भी क्या है क्या है, ऐसा मैं नहीं करूंगा, पहले जानकारी करूंगा कि मुझे क्या नियम दिया हुआ है। और इसके आधार में है धर्म प्रचार, चिकित्सा, संघ सेवा, गुरु दर्शन, कोर्ट केस आदि विशेष स्थिति में अगर जाना पड़े तो उसमें नियम का अतिक्रमण भी होता हो तो उसमें मुझे छूट है, उसमें जो दोष नहीं लगेगा। अचानक कोई बीमार हो गया और इलाज के लिए आपको अमेरिका जाना है और आपकी सीमा क्षेत्र में नहीं है, तब भी चिकित्सा के लिए जाया जा सकता है। कभी कभी गुरुदेव ने धर्म प्रचार के लिए कहा है आपको अमुक जगह जाके संघ का ये काम करना है,
धर्म प्रचार के लिए भी जाना पड़ जाए, संघीय सेवा के लिए भी जाना पड़ जाए, या गुरुदेव दूसरे देश में लौटने के जाने के क्या रहते हुए गुरु दर्शन के लिए उसकी भी छूट रखी जा सकती है, या कोई कोर्ट केस हो जाए और उसके लिए दूसरे देश में जाना पड़े, क्योंकि अनेक बार आजकल व्यक्ति ऑनलाइन बिजनेस भी करता है, एक्सपोर्ट का बिजनेस भी करता है और उसमें मान लो कि बिगड़ जाता है, तो दूसरे देश में मान लो वहां पे केस लग गया है, तो उस केस के लिए भी वहां जाना पड़ सकता है, तो उस स्थिति में भी उसका आधार है छूट। तो ये 6 व्रत हो गए हैं जिसको की सीमा करना कार्यक्रम एक दिन के लिए और कार्यक्रम के लिए अलग अलग कर सकते। बाकी के नियम परिवर्तन के बाद में जैसा अवसर होगा मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा, और कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हो, समझ में कोई समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो। और जो मतलब बात की धीरे-धीरे फोटो पर जो कमेंट बात को बदलो नहीं आज को बदलो, हाँ, जो नहीं समझ में आया तो आप छोड़ भी सकते हो और समझ के उसे भर भी सकते हो। ठीक है, सुनाए नंबर 5 हरे